देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। हमीरपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजेंद्र राणा के इस्तीफे पर बोलते हुए कहा है कि राणा का त्याग पत्र देना वास्तव में बहुत बड़ा त्याग है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि राणा कर नाम कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है, जिससे वो हमीरपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। वीरभद्र ने मोदी की रैली पर निशाना साधा और कहा कि मोदी इससे पहले 2 बार भाजपा के प्रचार के लिए आ चुके हैं और दोनों बार कांग्रेस को सफलता मिली है। इसके साथ ही वीरभद्र ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की घोषणा को भी अपने हक में बताया। एक वाइबल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने आया जिसके पीछे सब जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकते जीतेंगे उनसे। हम ये जो है ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं है। वी आर फाइटिंग दिस इलेक्शन टू विन। वी आर फाइटिंग ऑल द 4 इलेक्शंस टू विन। और राजेंद्र राणा की सेक्रीफाइस है इसके लिए। आज वो इलेक्टेड एमएलए हैं इंडिपेंडेंट और 1 साल हुआ है और 4 साल उनके बाकी हैं। फिर भी उन्होंने इस टिकट को हासिल करके उनको मिला है। He had to resign from the विधानसभा। He had today resigned from the विधानसभा। मंडी से फिर से लोकसभा उम्मीदवार चुने जाने पर प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया है। प्रतिभा सिंह का मानना है कि केंद्र की यूपीए सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, जिससे जनता उन्हें फिर से चुनावों में जिताएगी। दोबारा मुझे ये मौका दिया है हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज़ जो हम लोकसभा में रखते हैं, हिमाचल प्रदेश की समस्याओं को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते हैं। और पिछली मर्तबा भी उनका आशीर्वाद रहा। उनके आशीर्वाद से हमने हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत कार्य किया। बहुत विकास इस क्षेत्र का केंद्र सरकार की मदद से हुआ है, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। इस बार जो टिकट का चयन हुआ है उसमें उन्होंने जो मुझे दोबारा से टिकट दिया है उनके लिए हाईकमांड का धन्यवाद। और आप जानते हैं कि पिछली मर्तबा भी जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही तो मेरा ये प्रयास रहा कि मैं जितने भी हमारे अहम मुद्दे हैं उनको केंद्र सरकार के समक्ष रखूं। आप जानते हैं अभी जो दोबारा उपचुनाव हुआ था उसमें मुझे बहुत कम समय मिला और इस कम समय के अंदर मैंने ये प्रयास किया कि सभी मंत्रीगणों से मिलूं, क्योंकि इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं प्रश्न के द्वारा उन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखूं। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से भी जो हमारी किन्नौर में त्रासदी हुई थी उसके बारे में बात की, सोनिया गांधी जी से बात की, हमारे वित्त मंत्री उनसे बात की और अंततः उन्होंने हमारी मदद की है। धर्मशाला में आयोजित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक स्तरीय बैठकों का आयोजन किया। वहीं इन बैठकों के दौरान इस चुनावी रैली को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। वहीं बात करें बिलासपुर जिले की तो नैना देवी में जहां रामलाल ठाकुर ने ब्लॉक स्तरीय बैठकों की कमान संभाली, तो वहीं झंडूता क्षेत्र में वीरू राम किशोर बैठकें कर रैली को सफल अंजाम देने में जुट गए। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के नेता इस रैली को नरेंद्र मोदी की सुजानपुर रैली से आंकलन कर रहे हैं और राहुल गांधी की रैली को बेअसर बता रहे हैं। अभी 20 तारीख को धर्मशाला में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है और मैं कहता हूं क्योंकि ये चुनाव पार्लियामेंट के जो हो रहे हैं उसकी घोषणा के बाद हमारी ये बड़ी रैली जो है धर्मशाला में होगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा क्योंकि राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उनके यहाँ से आने से और मैं ये भी कहना चाहूँगा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जा रहे हैं
तो इसलिए इस रैली का अपना एक महत्व है। रैली के लिए लोग जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं, आपके सामने मीटिंग हुई है तो हमने 2 बसें यहाँ पे दी थी, तो यहाँ से बुजुर्ग आपके सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं जी ये 2 तो यहाँ से हमारे एक गांव से भर जानी, तो आप और लोगों में बहुत उत्साह है। अब हमने अरेंजमेंट करना है, लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी एक उभरती हुई जो हमारी शक्ति है, प्रतिभा है, और एक बहुत प्रतिभाशाली आदमी है जिसने जो मूल हमारा वोटर बैंक है उनके साथ पर्सनली कांटेक्ट बना के वो देश की राजनीति को चलाना चाहते हैं, और इससे सारे लोगों का मन जो है उनके साथ जुड़ रहा है। शिमला संसदीय सीट पर जीत दर्ज कराने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों बड़ी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। चुनाव सिर पर है तो आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हुआ है। एक तरफ जहां भाजपा वीरेंद्र कश्यप की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कश्यप पर भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने का आरोप लगाया। हिमाचल की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां भाजपा और कांग्रेस द्वारा शिमला सीट से लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, जिसके चलते सोलन में दोनों ही दल चुनावों में विजय पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अगर शिमला संसदीय सीट की बात करें तो शिमला संसदीय क्षेत्र में कुल 11,94,316 मतदाता हैं। इनमें 6,27,082 पुरुष मतदाता और 5,67,234 महिला मतदाता हैं, जो चुनावी संग्राम में खड़े उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करेंगे। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने इन चुनावों में 12 बार भाग्य आजमाया, लेकिन एक बार ही उन्हें सफलता मिली है, और वह खाता खोला वीरेंद्र कश्यप ने, जो इस बार भी भाजपा के प्रत्याशी हैं। और कांग्रेस के लिए अब इन्हें परास्त करना आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए सोलन और सिरमौर नया क्षेत्र है। वहीं वीरेंद्र कश्यप पिछले 5 सालों से इन्हीं क्षेत्रों में कार्य कर पहचान बना चुके हैं। सोलन भाजपा मंडल के प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि वीरेंद्र कश्यप पिछले कई वर्षों से सोलन, सिरमौर, शिमला की जनता की भलाई करने में लगे हैं, और खास तौर पे उनकी मांगों को लेकर दिल्ली लोकसभा में अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं। उन्होंने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि उन्होंने जिस उम्मीदवार को चुनावों में उतारने का फैसला किया है उसे सोलन और सिरमौर की जनता जानती तक नहीं, इसलिए उन्हें पहले जनता के बीच आकर अपनी पहचान बनानी चाहिए, तभी चुनावी रण क्षेत्र में उतरना चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी की बात है, ना उन्हें कोई सिरमौर में जानता है, ना कोई उन्हें सोलन जिले में जानता है। शिमला में भी कुछ एक स्थानों पर उनको जानता है। उनकी कार्यशैली को अभी तक किसी ने देखा नहीं है। जब उनको लोग जानते नहीं, उनकी कार्यशैली को नहीं पहचानते, तो उनको लोग वोट कैसे देंगे। वीरेंद्र कश्यप जी पिछले 30 साल से उनको शिमला क्षेत्र के बच्चा उनको जानता है। उनकी कार्यशैली को पिछले 5 साल में उन्होंने देखा है। सब लोग वो 750 पंचायतों में स्वयं पर 5 साल में लोगों के बीच में रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जिला प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि वीरेंद्र कश्यप को शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता उसलिए नहीं जानती कि वह उनके लिए कोई कल्याण कार्य कर रहे हैं, बल्कि वे आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए जानती है। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में जाकर हिमाचल के हितों को उठाने की बात करते हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में कोई भी ऐसी योजना वे पास नहीं करवा पाए जिससे हिमाचल के लोगों का उद्धार हो। सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हारने का रिकॉर्ड होगा तो श्री वीरेंद्र कश्यप जी का ही होगा, और जो कि वो पिछले दिनों से वो तो सुर्खियों में अखबार में छाए हुए हैं, चाहे वो सीडी कांड हो, दूसरे प्रकार के बात हो, तो वो सब लोग उनको बच्चा हिमाचल प्रदेश का पहचान रहे हैं। पिछले 10 चुनाव हारने के बाद जो यहाँ पे जब जिस समय उन्हें विजय प्राप्त हुई, किस प्रकार का उन्होंने काम किया, कहीं नजर तो आए नहीं चुनाव क्षेत्र में लोगों। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि श्री वीरेंद्र कश्यप जी ने लगभग 450 प्रश्न संसद में उठाए हैं, मगर हमें तो कोई कहीं पर नजर नहीं आया कि कोई उन्होंने सोलन के लिए या शिमला के लिए या सिरमौर के लिए कोई ऐसा काम किया हो, ऐसी कोई योजना लाए हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लाया हो जिससे कि वो आज कह सकेंगे ये काम मेरा किया हुआ है। शिमला लोकसभा सीट पर भाजपा ने पिछली बार वीरेंद्र कश्यप को टिकट दिया था, और वह कांग्रेस के धनीराम सांडिल को 27,327 वोटों के अंतर से हराने में कामयाब हुए थे। इस सीट पर लगभग 56% मतदान हुआ था और वीरेंद्र कश्यप को 3,10,946 वोट मिले थे। भाजपा ने एक बार फिर वीरेंद्र कश्यप को इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। सोलन से मनोज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। हमीरपुर के भोटा में स्थित सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना किस तरह काम कर रही है, सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जिस मिड डे मील योजना को सरकार ने गरीब बच्चों के लिए बनाया था, उसी मिड डे मील योजना के वर्कर शिक्षा के मंदिर में अध्यापकों के लिए मीट और चावल बनाकर उन्हें परोसते हैं।
ये नज़ारा है हमीरपुर के भोटा के सरकारी स्कूल का, जहां विद्या के इस मंदिर में अध्यापक मीट चावल की दावत उड़ा रहे हैं। स्कूल की मीट की दावत उड़ाना नियमों के खिलाफ है। दावत उड़ाते समय जब मीडिया पहुंची तो सभी अध्यापकों में अफरा तफरी मच गई और ये अध्यापक खुद को कैमरे की कैद से बचाने में जुट गए। अब आपको बताते हैं कि स्कूल में ये मीट चावल आया कैसे। दरअसल इस सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना चल रही है। ये वही मिड डे मील है जिसको बड़ी उम्मीदों से सरकार ने गरीब बच्चों के लिए लागू किया था। जिन मिड डे मील वर्करों को बच्चों के लिए खाना बनाना था, वो वर्कर स्कूल में ही अध्यापकों के लिए मीट और चावल बनाते हैं। जिस सरकारी योजना को बच्चों के लिए बनाया गया था, आज वो कहां लागू हो रही है वो भी देख लीजिए। परीक्षाओं के दिनों में स्कूल में अध्यापकों की चल रही इस पिकनिक के बारे में जब स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि उसका भी जवाब नहीं। ऐसे तो आज तक नहीं हुआ ना, पर अभी मैं पूछती हूँ, अगर ऐसा है तो देखती हूँ। ये मैडम आए MDM किचन से, तो ये तो दाल चावल ही बोल रहे हैं, और ऐसी बात है तो मैं देखती हूँ वहाँ जाकर। अभी मैं थोड़ी देर पहले गई थी तो दाल चावल बन गई थी। हमीरपुर से पुनीत बत्ता के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। तो स्कूल में ही मिड डे मील योजना जो बनाई जाती है, उसके तहत बच्चों को दाल चावल दिए जाते हैं, कई तरह का खाना दिया जाता है। लेकिन इस दौरान अब अध्यापकों के लिए भी वहां पर खाना बनने लगा है, और वो खाना कोई और नहीं बल्कि मीट और चावल। कानून की सीधी सीधी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये हमीरपुर का स्कूल जो है आप देख सकते हैं, जहां पर बच्चों के लिए मिड डे मील योजना है, उसके तहत बच्चों को खाना दिया जाता है। हमीरपुर के भोटा में स्थित है ये सरकारी स्कूल, और वहीं पर बच्चों को खाना देने की बजाय वहां पर अध्यापकों के लिए मीट बन रहा है और साथ में चावल बन रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़ गए हैं संवाददाता पुनीत बत्ता जी। पुनीत, हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिड डे मील योजना का फायदा उठा रहे हैं अध्यापक, और इस दौरान बन रहे हैं उनके लिए चावल और मीट। आखिर कब से चल रहा है ये सिलसिला? जी, ये मामला पिछले कल का है और कब से चल रहा है इस पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मामला काफी संगीन है, क्योंकि स्कूल में इस तरह की कार्रवाई जो हो रही है, जैसे पेपर भी लगे हुए हैं और एग्जाम के दौरान स्कूल में टीचर मीट वगैरह खा रहे हैं, तो ये अपने आप में अलग तरह का मामला है और जरूर इस पर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई भी हिमाचल प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। लेकिन पुनीत, क्या स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ आज तक किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तक किसी भी मतलब स्कूल में कभी कोई घटनाक्रम पहले हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। कल बाई चांस ये सब कुछ अचानक ही देखने को मिला है अब। और जी पुनीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने नेताओं को ज्यादा वोट दिलाने के लिए रणनीति तैयार करना शुरू कर दी है, और इसी कड़ी में मंडी में द्रंग विधानसभा के विधायक और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह ने बिजनी में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें करीब 500 कार्यकर्ता मौजूद थे। सम्मेलन में कौल सिंह ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया। कौल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ESIC जैसा हॉस्पिटल और फैशन संस्थान के साथ साथ मंडी में IIT और 4 लेन हाईवे की कई परियोजनाएं शुरू की, और हाल ही में 2 मेडिकल कॉलेज, कैंसर अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल दिए हैं, जिसे कौल सिंह ने रिकॉर्ड बताया है। पंद्रह डिग्री कॉलेजेस ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए, 30 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हिमाचल प्रदेश में खोले गए और 14 प्राइमरी हेल्थ सेंटरों का दर्जा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदला गया। अब 3 मेडिकल कॉलेज, एक रिकॉर्ड है। और अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होने और विभिन्न स्थानों पर बारिश होने के बीच उत्तर भाग के एक हिस्से में फिर से जाती सर्दी की ठिठुरन महसूस की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों के केलांग में 25 और कल्पा में 21 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। राज्य के कई स्थानों पर रुक रुक कर बर्फ गिरती है। बर्फबारी जारी रहने से ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमस्खलन की आशंका पैदा हो गई है। वहीं तापमान 0 से 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस कम के बीच चला गया है।
चंडीगढ़ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और अभिनेत्री गुल पनाग ने पवन कुमार बंसल को टिकट मिलने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। गुल ने पवन कुमार बंसल को टिकट मिलने पर इसे जनता की भावनाओं पर एक तमाचा करार दिया है। गुल ने कहा है कि शहर के लोग अब खुद ही कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, जबकि गुल के हमलों से बंसल ने कहा कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित की गई उम्मीदवार गुल पनाग ने चंडीगढ़ में अपना प्रचार शुरू कर दिया है। अभिनेत्री और पूर्व मिस इंडिया गुल पनाग अब धीरे धीरे सियासत में खुद को रंगने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस द्वारा एक बार फिर पवन कुमार बंसल को चंडीगढ़ से टिकट दिए जाने पर गुल पनाग ने कहा कि वो बंसल का सम्मान करती हैं। वो एक पुराने और अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनकी पार्टी की लड़ाई भी सीधी भ्रष्टाचार से है। सोचने की बात यह है कि उन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी का एक तरीके से जवाब है चंडीगढ़ के लोगों के प्रति कि देखिए, ये आपके उम्मीदवार हैं, अब आपके ऊपर सब कुछ है, सोच लीजिए। जनता के सामने है सब, सर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। जनता बहुत होशियार है और मेन हमारा जो मुद्दा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उधर आम आदमी पार्टी पर मौजूदा सांसद पवन कुमार बंसल ने भी निशाना साधा। बंसल ने कहा कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। बंसल ने ये भी कहा कि लोगों को पिछले दिनों में इनकी हरकतों से असलियत का पता चल चुका है। मैं तो उसका स्वागत करता हूँ। होता है लोकतंत्र में, जितनी पार्टी जो हैं वो आना चाहते हैं, अपना अपना प्रत्याएं अपना देखें। एक कैंडिडेट उनके पहले ही विड्रॉ कर चुकी है, दूसरी कैंडिडेट ये पैराशूट से उतारा। मैं उन चीज़ों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका अपना अंदरूनी मसला है। मैं ये जानता हूँ कि यहाँ चंडीगढ़ में आप पार्टी का कोई प्रभाव, कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी आज से 4 महीने पहले एक उनकी छवि बनी थी आम पार्टी के नेताओं की और उनकी, वो आज नहीं है। जो उनके मन में आए वो कहते रहे, जो चुनाव जिस ढंग से हमने लड़ना है हम लड़ेंगे। वो मैं उन पे इन बातों पे टिप्पणी नहीं मैं करना चाहता, तो इनका फैसला लोग करेंगे। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। देखने वाली बात होगी कि शहर के लोग इस बार हाथ के साथ जाते हैं, कमल को खिलाते हैं, या फिर शहर में आपको संसद तक पहुंचाते हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। यह देखना रोचक होगा कि शहरवासी तीनों पार्टियों में से किसको वोट देगी और किस पार्टी का सितारा चमकेगा। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। चुनावी बिगुल बज चुका है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें तो आम आदमी पार्टी पहली बार जो है यहां पर अपना कदम रख रही है लोकसभा चुनावों के लिए, और इस दौरान आते ही गुल पनाग ने पवन कुमार बंसल पर हमला भी कर दिया है। हालांकि पवन कुमार बंसल ने कहा कि इससे आम आदमी पार्टी के आने से चंडीगढ़ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पार्टी पर भी इसका कोई असर नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने मौजूदा सांसद पवन कुमार बंसल पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें चंडीगढ़ से 7वीं बार लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है। बंसल 4 बार चंडीगढ़ के सांसद रह चुके हैं। पवन बंसल को विश्वास है कि जीत अब की बार भी उन्हीं की ही होगी। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार और अभिनेत्री गुल पनाग की अपने ऊपर टिप्पणी को लेकर बंसल ने कहा कि गुल पनाग केजरीवाल की तरह ही शब्दों का उपयोग ना करें। है पूर्व केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद पवन कुमार बंसल जी, जिनको 7वीं बार लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिल चुका है। सर, आप बताएंगे, आपको काफ़ी, आपके ऊपर हाईकमांड की ओर से काफ़ी ज़्यादा जो भरोसा देखा गया है, 7वीं बार आपको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिला है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं धन्यवादी हूँ हाईकमांड का कि उन्होंने मेरे में ये विश्वास जताया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी बात को मानते हुए चंडीगढ़ वाले चंडीगढ़ की तरक्की को, यहाँ की प्रगति को देखते हुए, यहाँ जो विकास है उसको देखते हुए, चंडीगढ़ में जिस हिसाब से फंड्स मिले हैं, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी बढ़ी है रेल की और आगे एयर की, और आगे को और होगा, इंस्टीट्यूट्स बने हैं पीजीआई में, यूनिवर्सिटी में, और कितना एक एजुकेशनल हब बना है चारों तरफ, इसकी वो तरक्की को देखते हुए फिर लोग मुझे मौका देंगे उनकी सेवा करने का। सर, आपकी 1991 में जीत हुई, उसके बाद 1999, 2004 और 2006 में भी जीत हुई, तो अब आपको क्या लगता है कि अभी बरकरार रख पाएंगे आप ही अपनी जीत? पहले से ज़्यादा जीत अच्छी होगी, पहले से ज़्यादा अच्छी होगी, और ये होता रहा है पहले से आगे बढ़ती रही है, ऐसे ही और बढ़ेगी। आप पार्टी की ओर से जो उम्मीदवार हैं गुल पनाग जी ने कुछ बातें कही आपके लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी की कदर करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि वो इसमें आए हैं, और मैं समझता हूं कि जिन भावनाओं के साथ वो निजी तौर पे आए, उन्हीं भावनाओं पे रहें तो अच्छी बात है। केजरीवाल जी जैसी भाषा ज़्यादा ना बोलनी शुरू करें तो अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो एक जो कहते हैं कि एक पूरे सिस्टम में एक बेहतरी लानी है, उस बेहतरी के लिए करें, ना कि वही गाली गलोच में पड़ जाएं, वही किसी पे क्या लांछन लगाने हैं, किसी को क्या करना है उस पर ना पड़ें तो अच्छा है।
और मुझे विश्वास है कि मैं उनका वही कहता हूं कि स्वागत करता हूं आने का। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ मौजूदा सांसद पवन कुमार बंसल जी, जिनको 7वीं बार यहाँ से टिकट मिल चुका है और उनको विश्वास है कि वो चौथी बार लगातार यहाँ से जो जीत है वो हासिल कर पाएंगे। कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। हिमाचल समाचारों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, धन्यवाद। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।